हेलो एवरीवन, दिस इज कनिष्क जैन। अल्फा प्लस क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप हमारे लेटेस्ट वीडियो को देख सकें। आज हम वीडियो में स्टार्ट करने वाले हैं ट्राइंगल का बेसिक्स जो है। तो आइए देखते हैं ट्राइंगल्स क्या होता है। तो ट्राइंगल्स जैसा कि इसके नाम से ही स्पष्ट है, ट्राई एंगल्स, जिसमें क्या है, ट्राई का मतलब क्या है, देखिए ट्राई प्लस एंगल्स, एंगल। तो ट्राई का मतलब क्या है, 3 से 3 से है, और एंगल मतलब कोण जो होता है, ठीक है। अब इसी तरह से जिसका ट्राइंगल्स को हिंदी में क्या कहते हैं, त्रिभुज। त्रि का मतलब क्या होता है, ये जो त्रि है इसका मतलब क्या होता है, 3 से होता है, 3 से होता है, और भुज का मतलब भुजा से, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं, साइड्स कहते हैं। तो इसमें क्या होता है कि ऐसी आकृति, ऐसी शेप जिसमें क्या होते हैं 3 साइड हो, वो क्या होगा, आपका ट्राइंगल होगा। अब देखिए, अगर हम कहते हैं सिर्फ कि ऐसी शेप जो है जिसमें 3 साइड्स हो या 3 एंगल्स हो, उसको हम ट्राइंगल कहते हैं। तो ये क्या ट्राइंगल होता है, देखिए हमने क्या कर लिया, हमने यहाँ पे 1 2 और ये 3। अब ये देखिए इसमें जो है साइड्स तो 3 हो गई आपकी, 1 2 3, लेकिन क्या है, अब ये क्या है, ये ट्राइंगल नहीं है। तो ये क्या होगा, क्योंकि इसमें अब यहाँ पे एंगल्स जो होंगे वो देखिए, ये एंगल हो गया आपका, इधर से दूसरा एंगल हो गया, तीसरा एंगल नहीं होता। तो इसमें क्या होगा कि ऐसी बंद शेप जो है, क्लोज शेप जो होगी, बंद आकृति, तो उसको क्या कहेंगे हम, उसको हम ट्राइंगल कहेंगे। अगर हम इसको इधर से मिला देते हैं आपस में, तो अब ये तीनों साइड्स क्या होंगी, ये क्या हो गई, ये जो शेप हो गई, ये क्या होगी आपकी, ये क्लोज शेप हो गई। तो इस शेप को क्या कहते हैं, ट्राइंगल्स कहते हैं। इसमें एंगल कितने होंगे, 3, 1 2 और 3। जैसे आप इसमें देख सकते हैं, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर अब ये क्या है, ये 3 साइड्स हो गई, और ये जो शेप है वो कैसी शेप है, क्लोज शेप है, कि बंद आकृति है। अब इसमें यहाँ पे एंगल्स कितने होंगे, ये एक एंगल, ये दूसरा एंगल और ये तीसरा एंगल। तो आपको समझ में आ गया वो ट्राइंगल क्या होता है। तो सो व्हाट इज ट्राइंगल, तो ऐसी जो शेप, क्लोज शेप, जिसमें क्या होगा, 3 साइड्स हो, 3 एंगल्स हो, उसको हम क्या कहेंगे, ट्राइंगल कहेंगे। अब हम यहाँ पे देखते हैं वर्टेक्स क्या होगा। देखिए वर्टेक्स, तो जो वर्टेक्स होती है वो क्या होगा आपका, ये जो पॉइंट होगा जहां पर क्या होंगे, 2 साइड्स जो होंगी वो क्या होंगी, मीट करती हैं, उसको क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं। तो ट्राइंगल्स में जो वर्टेक्स होगी वो 3 होंगी। तो इसको हम नाम दे देते हैं, इसको ए नाम दे देते हैं, ए, ये बी, और ये सी। तो यहां पर हम इसका नाम लिख देते हैं, वर्टेक्स में क्या होंगे, ए पॉइंट हो गया, ए, ये बी और ये सी, जहां पे इसकी 2 साइड्स क्या होंगी, ये मीट करती हैं आपस में। अब उसके बाद आती है साइड। साइड कौन कौन सी है इसकी, ये ए बी, इसको क्या कहेंगे, साइड कहेंगे, ए बी, बी सी और ये ए सी। ये क्या होगी, ट्राइंगल्स की 3 साइड्स हो गई, ए बी, बी सी और ये ए सी। फिर हम एंगल्स की बात करते हैं। यहाँ पे कितने एंगल्स होंगे, 3 एंगल्स होंगे। कौन कौन से एंगल होंगे, एक तो ये हो गया आपका एंगल, एक ये एंगल हो गया आपका, और ये एंगल हो गया आपका। अब इन एंगल को नाम कैसे देते हैं, अगर हम इस वाले एंगल की बात करते हैं, एंगल जो है ए आपको दिख रहा है, इसको नाम कैसे देंगे, एंगल बी ए सी, क्लियर है। और अगर हमें इस वाले एंगल को नाम देना है, इस बी एंगल को, तो कैसे नाम देंगे, ए बी सी, मतलब मीन्स जो एंगल होगा उसको हम कैसे लेंगे, बीच में ले लेते हैं। तो अब यहाँ पे इसका एंगल्स कितने होंगे, 3 एंगल्स हो गए। तो एंगल बी ए सी, बी ए सी, एंगल ए बी सी, और एक एंगल ये सी जो होगा उसका नाम देंगे ए सी बी, एंगल ए सी बी, या बी सी ए, ये भी कह सकते हैं हम इसको। अब उसके बाद आते हैं इंटीरियर एंगल्स की। देखिए इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे, जो अंतः कोण होते हैं, अंदर वाले, जो ट्राइंगल्स के अंदर वाले होते हैं, उसको क्या कहते हैं, इंटीरियर एंगल्स कहते हैं। तो ये जो एंगल होंगे इनको क्या कहेंगे, इंटीरियर एंगल्स। तो यही वाले एंगल्स जो होते हैं वो क्या होंगे, आपके इंटीरियर एंगल्स होंगे। उसके बाद हम बात करते हैं सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स। ट्राइंगल्स के अंदर जो इसका सम होता है वो कितना होता है, ये जो सम होगा वो कितना होगा आपका, सम जो होगा मतलब एंगल ये बी ए सी, बी ए सी प्लस एंगल ए बी सी, ए बी सी प्लस एंगल ए सी बी, ए सी बी, ये जो होता है आपका 180 होता है। कितना होता है, 180 होता है। फिर हम बात करते हैं एक्सटीरियर एंगल्स की। ट्राइंगल में एक्सटीरियर एंगल क्या होते हैं, देखिए ये आपका ट्राइंगल है, और अगर इसमें हम इस वाली साइड्स को, मतलब एक साइड्स को हम
एक्सटेंड कर देते हैं एडजेसेंट साइड्स को, तो और दूसरी साइड्स पे जो एंगल बनेगा उसको हम क्या कहते हैं, एक्सटीरियर एंगल कहते हैं। देखिए हमें अगर इस वाली साइड्स पे एंगल बनाना है और कैसे बाहर की तरफ बनाना है क्योंकि एक्सटीरियर होगा, तो हम इस वाली साइड्स के साथ वाली जो एडजेसेंट साइड्स, क्योंकि एडजेसेंट साइड्स जो साथ वाली होती है, जैसे ये वाली साइड से अगर AC, इसके लिए BC क्या होगी, एडजेसेंट हो जाएगी, तो हमने क्या कर दिया, BC को क्या कर दिया, एक्सटेंड कर दिया, आगे की ओर बढ़ा दिया। देखिए इसको हम आगे की ओर बढ़ा देते हैं, और इस वाली साइड्स पे जो AC पर एंगल बन रहा है, देखिए AC पर जो एंगल बना है किसके साथ, BC वाली साइड्स को एक्सटेंड करने पर, तो ये जो एंगल होगा इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। अब हम यहाँ पे एंगल्स के नाम दे देते हैं, ऐसे ही हम, जैसे ये वाली है, अगर हमें इधर बनाना है AB साइड्स में हम एंगल बनाएंगे तो क्या करेंगे, BC वाली साइड्स को इधर से मतलब CB को हम क्या कर देंगे, एक्सटेंड कर देते हैं। तो यहाँ से हमने जैसे इसको एक्सटेंड कर दिया है, तो ये जो एंगल बनेगा ये क्या करेगा, इस वाले ट्राइंगल का एक्सटीरियर एंगल होगा। इसी तरह हमने यहाँ से एक्सटेंड कर देते हैं हम इसको, और ये जो एंगल बनेगा आपका, इसको हम क्या कहेंगे, एक्सटीरियर एंगल कहेंगे। हम इसको नाम दे देते हैं, जैसे यहाँ एंगल A है, इसको 1 दे देते हैं, इसको 2 दे देते हैं, इसको 3, फिर इस तरह से इसको 4 दे देते हैं, इसको 5 और इसको 6 दे देते हैं। तो अगर हम एक्सटीरियर एंगल की बात करते हैं यहाँ पे, तो ये जो एंगल 4 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल तो एंगल 4 है यहाँ पे, तो एक्सटीरियर एंगल जो 4 होगा आपका, वो इक्वल्स टू किसके होगा, एंगल 4। ये जो एंगल होगा ये इस वाली साइड्स के जो अपोजिट, मतलब जो ये इस वाली साइड्स पे बन रहा है, मतलब AC पे बन रहा है, ठीक है। तो अब AC से अदर जो एंगल होंगे, मतलब जो इंटीरियर एंगल होंगे, लेकिन क्या होंगे, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होंगे, ठीक है। तो वो क्या होंगे, एंगल 2 और एंगल जो है 1, तो उसके सम के इक्वल होगा कि एंगल 4 इक्वल्स टू एंगल 1 प्लस एंगल 2। और ये कैसे एंगल है, आपके इंटीरियर एंगल हैं, लेकिन कैसे बन रहे हैं, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल हैं ये, क्योंकि ये इस वाली साइड्स के क्या होंगे, नॉन एडजेसेंट इंटीरियर एंगल होंगे। तो जैसे ये वाला एंगल होगा आपका, एंगल 4 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 1 प्लस एंगल 2 हो गया। इसी तरीके से अगर हमें बात करनी है एंगल 5 की बात करते हैं, तो ये जो एंगल होगा वो किसके इक्वल होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3 के। एंगल 5 इक्वल्स टू क्या होगा, एंगल 2 प्लस एंगल 3। इसी तरीके से एंगल जो 6 होगा, एंगल 6 जो होगा वो इक्वल्स टू किसके होगा आपका, एंगल 6 जो होगा एंगल 1 प्लस एंगल 3 के। क्लियर है। उसके बाद हमने बात करी यहाँ पे सम ऑफ द टू साइड्स, सम ऑफ टू साइड्स ग्रेटर देन द थर्ड साइड। ट्राइंगल्स के अंदर जो टू साइड्स का जो सम होगा वो तीसरी साइड से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा। देखिए जैसे अगर हमने ये ट्राइंगल लिया, ये देखिए यहाँ पे अगर एक ये ट्राइंगल है और इसमें एक साइड्स जो है 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर और ये भी 4 ही है, तीनों साइड्स को हमने इक्वल ले लिया, ये A, ये B और ये आपका C। तो हमने क्या कहा कि दो साइड्स का जो सम है वो ग्रेटर देन होगा किसे, थर्ड साइड से। तो AB प्लस BC ग्रेटर देन AC। आप देख सकते हैं AB की वैल्यू कितनी है, 4 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पे क्या कर दिया 4 प्लस BC 4 और ये ग्रेटर देन हो गया AC कितना है 4, 4 और 4 8 हो गया, 8 ग्रेटर देन 4। तो आपको यहाँ पे समझ में आ गया होगा कि सम ऑफ द टू साइड्स जो होगा वो क्या होगा, ग्रेटर देन होगा थर्ड साइड से। अब आते हैं द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। ये भी ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी है कि साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल इज लॉन्गर। तो यहाँ पे आप देखिए ये आपकी जो है यहाँ पे हमने एक एंगल ले लेते हैं, ये देखिए ये इसको हमने 135 का ले लिया, सपोज करिए 135 डिग्री का एंगल, और इसको हमने आपस में यहाँ पे मिला दिया, तो ये एंगल है। अब इसने क्या कहा कि साइड साइड है अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल, मतलब ये ग्रेटर एंगल के अपोजिट जो साइड होगी वो क्या होगी, वो ट्राइंगल्स में जो है बड़ी साइड होगी आपकी। तो इसको हमने नाम दे दिया ABC। तो अब आप देख भी सकते हैं कि ये जो साइड है वो दिख भी रही होगी इस ट्राइंगल के अंदर, जो है जब आप इसको एग्जैक्ट बनाओगे इसे जो है, तो ये बिल्कुल है ना, ये जो साइड होगी AC साइड्स जो होगी वो आपको है बड़ी ही मिलेगी किससे, AB और BC से। तो ये आपकी प्रॉपर्टी है साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल जो है इज लॉन्गर। अब हम बात करते हैं ट्राइंगल्स में मीडियंस की। तो मीडियंस क्या होगी ट्राइंगल्स में, देखिए ये आपकी वर्टेक्स है, ये अब इस वर्टेक्स से अपोजिट जो साइड है
उसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा उसको हम क्या कहते हैं, मीडियंस कहते हैं। तो ए वर्टेक्स है इधर से, और यहां से जो इसके अपोजिट साइड्स हैं, क्या है अपोजिट साइड, बी सी। अब इसका मिड पॉइंट हमने सपोज कर लिया ये मिड पॉइंट है इसका जो है, और इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, मीन्स ए बी सी तो ले लेते हैं हमने, डी पॉइंट ले लेते हैं यहाँ पे, डी जो होगा, और ये डी क्या है, मिड पॉइंट ऑफ द बी सी। तो यहाँ पे ये जो ए डी है वो क्या है, यहाँ पे मीडियंस है। इस तरह से ट्राइंगल्स के अंदर मीडियंस कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। देखिए ये तो ए से ले ली, अब बी वर्टेक्स है और इसके सामने वाली अपोजिट जो साइड है वो क्या है, ए सी है। तो ए सी का मिड पॉइंट, अब ए सी का मिड पॉइंट हमने ले लिया ई, और इस ई पॉइंट को मिलाने वाली जो लाइन सेगमेंट होगा, मतलब क्या, जो बी ई होगा उसको क्या कहेंगे, उसको हम मीडियंस कहेंगे। तो इस तरह से ए डी हो गया आपका मीडियंस, और आपका बी ई हो गया, और क्या होगा, ये जो सी है, अब ये सी वर्टेक्स से इसके अपोजिट साइड्स को देखते हैं, क्या है, ए बी। अब इसके मिड पॉइंट को मिलाने वाला लाइन सेगमेंट, मिड पॉइंट ले लेते हैं, एफ ले लेते हैं यहाँ पे हम, ये एफ हो जाएगा, ठीक है। और इसको मिलाने वाला जो लाइन सेगमेंट होगा, ये देखिए ऐसे, और इसको क्या कहेंगे, जो सी एफ होगा ये क्या होगी, आपकी मीडियंस कहलाएगी, सी एफ। उसके बाद हम बात करते हैं एल्टीट्यूड की। अब ये एल्टीट्यूड क्या होगा, एल्टीट्यूड में होगा क्या कि ये जो आपके वर्टेक्स है, ये जो वर्टेक्स है उससे जो है सामने वाली जो साइड है, अपोजिट साइड है, उस पर परपेंडिकुलर जो है वो आपका एल्टीट्यूड होगा। जैसे कि ये आपका, यहाँ पे देखिए आप, ये आपका ट्राइंगल है, ठीक है। अब यहां से अगर मैंने सामने वाली साइड्स पे जो है एक परपेंडिकुलर डाल दिया, अब ये परपेंडिकुलर, ये देखिए यहाँ पे ये मिड पॉइंट तो नहीं है, लेकिन क्या है, ये परपेंडिकुलर है। अगर मिड पॉइंट हो जाता तो उसको हम जो है मीडियंस कह सकते थे, लेकिन यहाँ पे ये क्या, परपेंडिकुलर बट मिड पॉइंट पे नहीं है, तो इसको क्या कहेंगे, ये जो है ए बी सी, जैसे ये डी हो गया, इसी तरीके से सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर ये हो गया, और सामने वाली साइड पे एक परपेंडिकुलर जो है जैसे ये हो गया, डी ई और एफ। तो यहाँ पे जो है ए डी जो होगा, यहाँ पे क्या होगा, एल्टीट्यूड होगा। इसी तरह से बी ई जो होगा एल्टीट्यूड होगा, और इसी प्रकार जो सी एफ होगा वो क्या होगा, यहाँ पे एल्टीट्यूड होगा। अब बात करते हैं हम टाइप ऑफ ट्राइंगल की। तो टाइप ऑफ ट्राइंगल में क्या होगा, सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ द इंटीरियर एंगल, मतलब जो ट्राइंगल्स के इंटीरियर एंगल के साइज के बेस पर जो है आपके जो ये ट्राइंगल्स होते हैं वो 3 तरीके के होते हैं, जैसे राइट एंगल ट्राइंगल हो गया, एक्यूट एंगल ट्राइंगल हो गया, और ऑब्स्ट्यूज एंगल ट्राइंगल हो गया। और एक आपका क्या होता है, ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ इट्स साइड, आपकी जो साइड के अकॉर्डिंग जो होती है, जो आपकी ट्राइंगल्स की साइड है उसके आधार पर, उसके बेस पर जो है ट्राइंगल्स जो है कितने प्रकार के होते हैं वो बताते हैं, वो हम आगे बताएंगे। सबसे पहले हम इस पर डिस्कस करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ इट्स इंटीरियर ट्राइंगल, इंटीरियर एंगल सॉरी। अब यहाँ पे सबसे पहले ये राइट एंगल ट्राइंगल, ये राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है, इस पर बेस पे सबसे पहले जो ट्राइंगल होता है एंगल के बेस पे राइट एंगल ट्राइंगल होता है। क्या होता है, देखिए राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल क्या होगा आपका 90 डिग्री होगा, राइट एंगल होगा। जैसे ये ट्राइंगल है आपका ए, ये बी और ये आपका सी, तो राइट एंगल ट्राइंगल में क्या होता है, एक एंगल 90 डिग्री होगा, ये होगा आपका। फिर उसके बाद होता क्या है, इसमें राइट एंगल ट्राइंगल जो होता है इसमें एक एंगल अगर 90 डिग्री हुआ तो बाकी, क्योंकि आप जानते हो कि ट्राइंगल्स में जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका जो सम होता है वो कितना होता है, 180 डिग्री होता है। मीन्स ये एंगल प्लस ये एंगल, और ये देखिए एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी इक्वल्स टू क्या होता है, 180 डिग्री। ये ट्राइंगल्स की जो 3 एंगल्स होते हैं इंटीरियर एंगल्स, उसका सम होता है। फिर उसके बाद जब हमें पता लग गया है कि ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल आपका 90 डिग्री का है, इट मीन्स ये जो एंगल बी है वो 90 डिग्री है, ये एंगल ए प्लस दिस एंगल प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180 डिग्री। फिर हम क्या करते हैं यहाँ पे कि एंगल ए प्लस एंगल सी, एंगल ए प्लस एंगल सी इक्वल्स टू 180, और ये प्लस 90 डिग्री उधर जाकर क्या होगा, इक्वल्स टू के साइड आकर माइनस के 90 हो जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा 90 डिग्री, एंगल ए प्लस एंगल सी। तो आपको पता लगता है कि राइट एंगल ट्राइंगल में एक एंगल 90 डिग्री और बाकी के 2 एंगल्स जो होते हैं उनका सम जब 90 डिग्री है, इसका मतलब क्या हुआ
कि ये जो एंगल्स होते हैं, बाकी के जो शेष दो एंगल्स, रिमेनिंग टू एंगल्स होते हैं, वो क्या होते हैं आपके एक्यूट एंगल्स होते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि एक एंगल जब देखिए दोनों का सम 90 डिग्री है, इसका मतलब अगर हम एक की बात करते हैं वो तो 90 से तो कम ही होगा ना, 90 से ज्यादा कैसे हो जाएगा, क्योंकि दोनों का जब सम ही 90 है तो एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री का, मतलब जो है 90 से कम होगा। जैसे एक 30 का हो गया, एक 60 का हो गया, इस तरीके से जैसे 45 के हो गए तो भी 90 से कम हो जाएगा। इस तरीके से आपका राइट एंगल ट्राइंगल हुआ। तो आपको पता लग गया कि एक एंगल 90 डिग्री का हो गया और रिमेनिंग टू एंगल्स क्या होंगे, एक्यूट एंगल हो जाएंगे। अब हम जानते हैं कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है उसमें क्या होता है, पाइथागोरस थ्योरम लगती है। अब ये पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, देखिए पाइथागोरस थ्योरम, अब इसमें राइट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है, ये जो आपका 90 डिग्री है, 90 डिग्री, इसके सामने वाली जो साइड होती है उसको हम क्या कहते हैं, हाइपोटेनस बोलते हैं, हाइपोटेनस, ठीक है। और जो आपका ये क्या होगा, ये जो आपका ये परपेंडिकुलर है, इसको क्या बोलेंगे, ये परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा आपका बेस होगा, ये आप जानते हैं। अब ये जो आपकी 90 डिग्री, क्योंकि ये देखिए ये एंगल आपके एक्यूट एंगल हो गए, जो कि क्या होंगे, इस वाले एंगल से क्या होंगे, छोटे होंगे भाई, 90 डिग्री से कम होंगे। इसका मतलब जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो आपका ये जो एंगल बी होगा, मतलब ये वाला जो एंगल होता है, जो आपका राइट एंगल ट्राइंगल बनाने वाला एंगल जो होता है वो क्या होता है आपका सबसे बड़ा एंगल होगा, 90 डिग्री एंगल। तो और इसके आप जानते हैं कि जो बड़ा एंगल होता है आपका ग्रेटर एंगल, उसके सामने की जो साइड अपोजिट साइड होती है, द साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल जो होगी वो इज लार्जर होगी, लॉन्गर होगी। तो यहाँ पे ये वाली साइड क्या होगी, ये आपकी साइड क्या होगी, सबसे बड़ी साइड होगी। तो ये जो हाइपोटेनस होती है राइट एंगल ट्राइंगल के अंदर जो होती है, ये सबसे बड़ी साइड होती है। अब हम इसमें देखते हैं, देखिए पाइथागोरस थ्योरम क्या होगी कि ये जो साइड होती है हाइपोटेनस जो होती है, हाइपोटेनस, इसका स्क्वायर जो होगा वो इक्वल्स टू होगा आपका बेस का स्क्वायर और प्लस आपका परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये क्या होती है आपकी, ये आपकी थ्योरम है, पाइथागोरस थ्योरम होती है, जिसमें आपका हाइपोटेनस का स्क्वायर इक्वल्स टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जैसे कि अगर आपका जो है जो आपके ये राइट एंगल ट्राइंगल है, इसकी अगर साइड्स जो है जैसे 3, 4, 5 मीन्स इस तरह से हैं आपकी, कि ये आपकी 3 हो गई, ये आपकी 4 हो गई और ये आपकी 5 हो गई, और ये आपका राइट एंगल ट्राइंगल है ABC। देखिए यहाँ पे ये 5 हो गई, क्योंकि बड़ी भुजा, बड़ी जो साइड है आपकी वो क्या होगी, हाइपोटेनस होगी, और ये आपका बेस हो गया, जिसको 4 सेंटीमीटर दे देंगे, और ये 3 सेंटीमीटर हो जाएगी, ए बी आपकी परपेंडिकुलर। तो यहाँ पे होगा क्या कि जो 5 का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू क्या आना चाहिए आपका 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर। अब आप जानते हैं कि 5 का स्क्वायर कितना होता है, 25 हो गया। तो 25 इक्वल्स टू क्या होगा, 3 का स्क्वायर 9 हो जाएगा, प्लस 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16। अब 16 में अगर आप 9 जोड़ते हो क्या आ जाएगा 25 इक्वल्स टू 25। तो इसका मतलब जो 3, 4, 5 है, इससे आप क्या बना सकते हो, एक राइट एंगल ट्राइंगल्स जो है बना सकते हो, क्योंकि इसमें बड़ी साइड का जो स्क्वायर है वो जो रिमेनिंग 2 साइड्स हैं उनके स्क्वायर के सम के इक्वल है। 25 इक्वल्स टू आ गया 25। इस तरह से आपका राइट एंगल एक्यूट एंगल ट्राइंगल। अब एक्यूट एंगल ट्राइंगल में होता क्या है कि अगर ये ट्राइंगल ABC है तो इसमें आपका ईच एंगल जो है वो 90 डिग्री से क्या होगा, लेस होगा। देखिए ईच एंगल लेस देन 90 डिग्री, तो यहाँ पे ये एंगल ए भी लेस देन 90 डिग्री, बी भी लेस देन 90 डिग्री और एंगल सी भी लेस देन होगा 90 डिग्री। आपके जो राइट एंगल ट्राइंगल के केस में क्या हुआ था, एक एंगल जो है वो क्या था 90 डिग्री का था। इस वाले केस में एक्यूट एंगल ट्राइंगल के केस में 90 डिग्री से ईच एंगल लेस देन होगा, और आपके जो ऑब्ट्यूज एंगल हम पढ़ेंगे ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल, तो उसमें एक एंगल क्या होगा ग्रेटर देन 90 डिग्री होगा। अब ये आपने देखा कि यहाँ पे ABC में लेस देन 90 डिग्री है सब, तो हमने यहाँ देखा कि एंगल ए को अगर सपोज करिए 35 डिग्री ले लिया, एक 75 ले लिया, एक 70 डिग्री ले लिया, सारे क्या है लेस देन है 90 डिग्री से, और इसका अगर आप सम करते हो तो 180 डिग्री आएगा। तो हमने एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल बना लिया है। तो अब इसमें अगर हम क्या करते हैं, हम इसमें अगर ये साइड मतलब आपकी जो ए साइड ले ली, मतलब इस एंगल के सामने की साइड ए ले ली, फिर इसको हमने बी ले लिया और इसको हमने सी ले लिया, ठीक है। जो आपकी ग्रेटर एंगल है, देखिए इसमें सबसे बड़ा जो एंगल 75 है, इसके सामने वाली साइड हमने सी ले ली, और हमने क्या करा कि जो आपके दो जो है इस वाले एंगल से जो छोटे एंगल हैं, मतलब आपके 35 डिग्री और 70 डिग्री जो है, इसके सामने वाली साइड जो ए और बी है, अगर हम ए का स्क्वायर इसका स्क्वायर करते हैं प्लस बी का स्क्वायर करते हैं, तो वो ऑलवेज क्या आएगा, इस जो आपके बड़े एंगल की जो है
आपका उसके साइड अपोजिट साइड जो है सी, उसके स्क्वायर से जो है हमेशा क्या आएगा, ग्रेटर देन आएगा। मतलब ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर इज ग्रेटर देन द सी का स्क्वायर। यहाँ पे जो सी लिख दिया, सी जो है आपका साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल। ये बड़े एंगल के जो सी है वो बड़े एंगल के सामने की साइड्स हैं, भुजा है आपकी, और ए और बी जो है आपकी अदर साइड है। तो इसका मतलब आपको पता लग गया कि आपका एक्यूट एंगल ट्रायंगल क्या होता है, जिसका जो ईच एंगल होता है वो 90 डिग्री से लेस होता है। अब बात करते हैं ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स की। इसमें वन एंगल आपको पता है कि 90 डिग्री से क्या होगा, ग्रेटर देन होगा, जैसे ए बी सी। अब ये आपका ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है। अब इसमें देखिए कि एक एंगल जो एंगल बी है वो क्या है, 110 है, 110 डिग्री है आपका। तो अब ये क्या होगा, ये आपका जो है ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल है, क्योंकि एक एंगल क्या होगा 90 डिग्री से इसका अधिक हो गया है और बाकी के दो अपने से कम हो जाएंगे आपके। तो अब यहाँ पर जो है देखिए, ये जो बड़ा एंगल है उसके सामने की साइड हमने इसमें भी सी ले ली है, और जो अदर जो एंगल है आपका एंगल दिस एंड एंगल दिस जो है, तो अब इनकी साइड जो है ए और बी ले ली। तो ये जो अदर साइड्स हैं इनका अगर आप इस बार सम करते हो कि भाई ए का इसकी स्क्वायर का जो सम करते हो, ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, वो क्या होगा, वो लेस देन होगा आपका सी स्क्वायर से। ये जो सी है आपकी जो साइड अपोजिट टू द ग्रेटर एंगल जो है उसके स्क्वायर से क्या होगा, ये स्क्वायर आपकी बार ये सम जो है ये लेस देन होगा। इस वाले केस में देखिए, इस वाले केस में ग्रेटर देन आ रहा था, इस वाले केस में क्या आ रहा था, लेस देन आ रहा है। और राइट एंगल ट्रायंगल के केस में क्या आता था, देखिए राइट एंगल ट्रायंगल आपका जब ये होता था आपका इस तरह से, ये तो यहाँ पे हमने ए ले लिया, यहाँ बी ले लिया और यहाँ सी ले लिया। तो हमने क्या करा था यहाँ कि यहाँ से सी का स्क्वायर होगा वो इक्वल्स टू हो गया ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। मतलब आपके जो बड़े एंगल है, बड़े वाला जो एंगल है उसके जो सामने की जो आपकी साइड है उसका अगर हम स्क्वायर करते हैं वो इक्वल्स टू क्या होगा, अदर साइड के स्क्वायर के सम के इक्वल आ रहा था। इसमें ग्रेटर देन आ रहा है, किसमें, एक्यूट एंगल ट्रायंगल के केस में ग्रेटर देन आएगा, और इस वाले केस में ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल्स के केस में ये क्या आएगा, लेस देन आएगा। अब हम टाइप ऑफ ट्रायंगल में अभी तक हमने जो है ऑन द बेसिस ऑफ द साइज ऑफ इट इंटीरियर एंगल, जो इंटीरियर एंगल के साइज के अकॉर्डिंग जो है हमने तीनों ट्रायंगल्स पढ़ लिए, राइट एंगल ट्रायंगल, एक्यूट एंगल ट्रायंगल और ऑब्ट्यूज एंगल ट्रायंगल। उसके बाद हम पढ़ते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द लेंथ ऑफ इट साइड्स। अब इसकी साइड्स की लेंथ के अकॉर्डिंग जो है उसके बेस पर भी यहाँ पर हमने 3 ट्रायंगल्स को पढ़ेंगे हम। इक्विलैटरल ट्रायंगल होगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया और आपका स्केलिन ट्रायंगल हो गया। सबसे पहले बात करते हैं इक्विलैटरल ट्रायंगल क्या होता है। देखिए इक्विलैटरल ट्रायंगल वो ट्रायंगल होता है जिसकी आपके तीनों की तीनों साइड्स जो होती है, 3 साइड्स जो होंगी वो इक्वल होंगी। आइए देखते हैं। सबसे पहले हमने एक ट्रायंगल बना लिया, ये ट्रायंगल हो गया आपका, ये देखिए ये ए, ये बी और ये सी। क्या कहा इक्विलैटरल ट्रायंगल के लिए कि ये साइड इक्वल्स टू ये साइड इक्वल्स टू ये साइड। और आप जानते हैं कि अगर आपकी साइड्स जो है इक्वल हैं तो जो है इक्वल साइड्स के जो अपोजिट एंगल होंगे वो भी इक्वल होंगे। इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा अगर ये साइड बराबर होंगी, और जब ये साइड्स बराबर होंगी तो ये भी एंगल इक्वल होगा। इसका मतलब जब तीनों साइड्स इक्वल हैं, तो आपके तीनों एंगल क्या आ जाएंगे, इक्वल आ जाएंगे। ये देखिए इसको हम मान लेते हैं एक्स, ऐसे मान सकते हैं हम इसको, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी जो होगा वो क्या होगा, 180 डिग्री। क्योंकि आप जानते हैं कि ट्रायंगल्स में जो तीनों एंगल्स हैं इनका जो सम होगा वो 180 डिग्री होता है। तो अब हमें पता है कि ये तीनों एंगल्स इक्वल हैं, तो मान सकते हैं कि ये क्या है, एक्स के इक्वल हैं। और जब ये एक्स है तो एक्स प्लस एक्स इक्वल्स टू क्या हुआ, 180 डिग्री हुआ। एक्स 3x हो गया, तो 3x इक्वल्स टू 180 डिग्री और x इक्वल्स टू 180/3 इक्वल्स टू 60 डिग्री। इट मीन्स ये एंगल भी 60 डिग्री आ गया आपका, ये भी 60 डिग्री आ गया और ये भी 60 डिग्री आ गया। क्लियर है इतना? तो ये आपका हो गया इक्विलैटरल ट्रायंगल जिसमें आपके तीनों साइड्स जो है इक्वल होती हैं और जिसके कारण जो है तीनों एंगल्स जो होते हैं इक्वल होते हैं, और वो कितना आएगा, 60 डिग्री आ जाएगा। क्योंकि आपके ट्रायंगल्स के जो इंटीरियर एंगल्स होते हैं उनका सम जो होता है वो 180 डिग्री होता है। अब बात करते हैं हम आइसोसेलेस ट्रायंगल की। अब इसमें क्या होता है, इसमें आपके आइसोसेलेस ट्रायंगल्स में 2 साइड्स जो होती हैं वो क्या होती हैं, आर इक्वल। जैसे ये ए बी और सी, अगर किसी ट्रायंगल्स को आइसोसेलेस ट्रायंगल्स कहा गया है तो इसमें क्या होंगे, 2 साइड्स क्या होंगी यार, इक्वल होंगी। मतलब अगर ए बी इक्वल्स टू ए सी हो गया, ये 2 साइड, या ए बी बी सी के इक्वल, कोई भी 2 साइड जो है इक्वल होंगी। और जब ये दोनों साइड इक्वल है तो इनके जो आपके अपोजिट एंगल्स होंगे आल्सो इक्वल। तो अब यहाँ इसके सामने का एंगल जो हो गया अपोजिट एंगल ये और ये, इसका मतलब ये एंगल इसके इक्वल। मतलब इफ ए बी इक्वल्स टू ए सी, क्योंकि आइसोसेलेस ट्रायंगल से तो 2 साइड्स को इक्वल कर दिया। उसके बाद क्या होगा, एंगल ये ए बी के सामने का एंगल ए सी बी
बी इक्वल होगा एंगल, अब AC के सामने सॉरी AB के सामने का क्या था, ACB, और AC के सामने का ABC होगा। तो यहाँ पे ACB इक्वल्स टू एंगल ABC, ये हो जाएगा आपका। तो दोनों एंगल क्या हो गए यहाँ पर, इक्वल हो गए। बात करते हैं हम स्केलिन ट्रायंगल की। स्केलिन ट्रायंगल में क्या होगा, आपके पास 3 साइड्स जो होंगी वो तो आपके क्या होगी, अनइक्वल। ठीक है, तीनों साइड इक्वल थी, यहाँ पे 2 साइड इक्वल आ रही है, और यहाँ पे अब तीनों क्या हो गई आपकी, अनइक्वल हो गई। जैसे हमने इस तरह से बना दिया, ये आपका ट्रायंगल हैगा ABC, और अब ये जो तीनों साइड्स हैं ये क्या है आपकी, अनइक्वल है, तीनों साइड्स अनइक्वल है। तो अब तीनों एंगल्स क्या होंगे, अनइक्वल होंगे। आप कह सकते हो कि एंगल BAC इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ABC और इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ACB। आपके यहाँ पे तीनों एंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, अनइक्वल होंगे, क्योंकि यहाँ पे आप लिख भी सकते हो कि ये AB इज नॉट इक्वल्स टू BC और इज नॉट इक्वल्स टू AC, सो दैट एंगल BAC इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ABC इज नॉट इक्वल्स टू एंगल ACB। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल और आपके सिमिलर ट्रायंगल। अब इन दोनों ट्रायंगल्स के बारे में बात करते हैं। तो ये कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल क्या होते हैं, देखिए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल वे दो ट्रायंगल्स होते हैं जो क्या होते हैं, इक्वल शेप और इक्वल साइज, मतलब आपके आकृति में भी समान और आकार में भी समान। अगर जैसे त्रिभुज है तो वे दोनों के दोनों क्या होंगे, ट्रायंगल्स ही होंगे, मतलब जैसे, या फिर मतलब जो इसकी इक्वल शेप और इक्वल साइज में से आगे उसकी शेप जो होगी वो चेंज नहीं होगी। मतलब जैसे ये ट्रायंगल्स अगर इस शेप का है, जैसे ये दो ट्रायंगल्स देखिए आप, जैसे ये दोनों शेप जो है सेम दिख रही है, तो इक्वल ही शेप होगी, उसकी शेप जो होगी वो चेंज नहीं होगी और साइज भी इक्वल होगा। इट मीन्स ये दोनों अगर इसको आपस में एक दूसरे के ऊपर रखा जाएगा, कवर कर लेंगे दोनों एक दूसरे को, तो ये तो हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। अब जो ये सिमिलर ट्रायंगल होंगे, इनमें जो शेप होगी वो तो इक्वल होगी बट साइज में इक्वल नहीं होंगे। जैसे कि अगर जैसे शेप तो जैसे ट्रायंगल ही होगी, शेप का मतलब जैसे ट्रायंगल है तो ये ट्रायंगल ही होगी, लेकिन जो साइज है, जैसे ये तो ट्रायंगल बड़ा हो गया, अब ये इससे छोटा हो जाएगा इस तरह से, तो ये आपका क्या होगा, सिमिलर में आ जाएगा, कि मतलब शेप तो आपकी सेम है बट साइज जो है वो क्या हो गया, आपका चेंज हो गया है। अब इसमें देखिए इक्वल शेप एंड इक्वल साइज हो गया। अब इक्वल कोरस्पॉन्डिंग एंगल, इनके जो एंगल होंगे वो क्या होंगे, कोरस्पॉन्डिंग होंगे, एंगल जो होंगे इक्वल होंगे, और साथ साथ कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, तभी तो इक्वल शेप और साइज आएगा। तो यहाँ पे इन्होंने कहा ये एंगल इस एंगल के इक्वल, जैसे इसको नाम दे देते हैं हम ABC, इसको PQ और R। तो ये जो एंगल A है वो एंगल P के इक्वल होगा, एंगल B जो है एंगल Q के इक्वल, और एंगल C इक्वल्स टू होगा एंगल R के। एंगल A इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q, और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R के होगा। अब कोरस्पॉन्डिंग साइड्स भी इक्वल होगी, कौन कौन सी, AB इक्वल्स टू होगी PQ के, AB इक्वल्स टू होगी PQ के, BC इक्वल्स टू होगी QR के, BC इक्वल्स टू QR, और आपकी AC इक्वल्स टू होगी आपकी PR के, AC इक्वल्स टू PR। तो आपको पता लग गया कि इसमें सारे कॉरस्पॉन्डिंग जो पार्ट होंगे वो क्या हो गए, इक्वल हो गए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्रायंगल्स क्या होंगे, कॉन्ग्रुएंट होंगे। कैसे लिखेंगे इसको हम, अब हमने कैसे लिया ABC, क्योंकि A जो है एंगल A जो है एंगल P के इक्वल है, इसलिए हम जो इसको लिखेंगे ऐसे लिखेंगे ABC, ट्रायंगल ABC, ये कॉन्ग्रुएंट होगा। ये जो साइन होगा आपका, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन होता है, और ये ABC जो है कॉन्ग्रुएंट होगा किसके, PQR के, PQR के। अगर हम इसको एंगल को ट्रायंगल को ऐसे लिखते कि ट्रायंगल BAC, ट्रायंगल BAC, और इसको कॉन्ग्रुएंट लिखना होता तो हम इसको अब PQR ना लिखकर क्या लिखेंगे, अब इसको हम QPR, ट्रायंगल QPR। क्लियर है। अब इसके बाद कहा हाउ टू प्रूव कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल। देखिए कॉन्ग्रुएंसी क्या है इसमें, ये जो है कि इसमें कौन कौन से तरीके से हम जो है दो ट्रायंगल्स को जो है कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर सकते हैं। एक तो इसमें SSS रूल हो गया, एक SAS रूल हो गया, और एक आपका हो जाएगा ASA रूल। सबसे पहले हम SSS रूल की बात करते हैं, ये SSS साइड 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 रूल। इसमें क्या होगा, इसमें हम देखिए ये साइड, जैसे आप इन दोनों ट्रायंगल की बात करें, इन ट्रायंगल ABC एंड ट्रायंगल PQR
आर, इन दोनों ट्रायंगल को ले लेते हैं और कौन से रूल से प्रूफ करेंगे इस बार, कॉन्ग्रुएंट, इन दोनों को हम कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करते हैं ट्रिपल एस रूल से। तो हम यहाँ पे देखते हैं कि ए बी जो है वो पी क्यू के इक्वल है, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू। फिर उसके बाद ए सी इक्वल्स टू क्या होगी, पी आर, ए सी इक्वल्स टू पी आर, और बी सी इक्वल्स टू होगी क्यू आर के, बी सी इक्वल्स टू क्यू आर। मीन्स अगर दो ट्रायंगल्स हैं और उनकी तीनों कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स जो हैं आपस में बराबर कर देते हैं हम अगर, तो क्या होगा, इन दोनों ट्रायंगल्स को अब हम कह सकते हैं कॉन्ग्रुएंट। तो आप कह सकते हैं सो ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और ब्रैकेट में लिख देंगे हम इसमें बाय एस 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 रूल। फिर उसके बाद इसी तरीके से ऐसे ऐसे अगर रूल की बात अगर हम करते हैं तो यही वाला ट्रायंगल लिखना कि इन ट्रायंगल एबीसी एंड पीक्यूआर, ट्रायंगल पीक्यूआर में आप देखिए दो साइड्स, एस एस का मतलब क्या होगा, दो साइड और एक एंगल। जैसे ए बी इक्वल्स टू क्या देते हैं हम, पी क्यू के, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू के, ए सी इक्वल्स टू पी आर के, ए सी इक्वल्स टू पी आर के, और एक इनके बीच का एंगल मतलब कॉरस्पॉन्डिंग एंगल ए, जो एंगल ए है वो इक्वल्स टू एंगल पी के। और इसमें जो जैसे ये ए बीच में आता है तो पहले बीच में ए लिखना था कि एंगल ए इक्वल्स टू किसके, एंगल पी के, और फिर उसके बाद ए सी इक्वल्स टू पी आर के। और जब ये तीनों आप इक्वल कर देते हो तब हम कह सकते हैं कि इस लिए ट्रायंगल आपका ए बी सी ये आपका कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के, और बाय एस ए एस रूल। और सिमिलरली इसको भी कर सकते हैं हम ए एस सी रूल को, देखते हैं कैसे करेंगे। देखिए ए एस सी में दो एंगल ले लेते हैं और एक साइड, तो जैसे हमने पहले दो एंगल की बात की तो एंगल ए हम लिखते हैं एंगल ए इक्वल्स टू हो गया एंगल पी के, ए इक्वल्स टू पी के, बी इक्वल्स टू क्यू के, लेकिन बीच में क्या आ गया, एस आ गया। तो पहले साइड ले लेते हैं, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू के, ए बी इक्वल्स टू पी क्यू, और फिर उसके बाद लेते हैं एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के, एंगल बी इक्वल्स टू एंगल क्यू के। देखिए ये क्या हो गया, एंगल हो गया, ये क्या होगी, साइड होगी, और ये क्या हो गया, एंगल हो गया। तो अब आप कह सकते हो कि ट्रायंगल ए बी सी, ट्रायंगल ए बी सी ये कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल पी क्यू आर के और बाय ए एस ए रूल। बस इसी तरीके से जो है कॉन्ग्रुएंसी ऑफ द ट्रायंगल्स प्रूफ होगी। कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आपको पता लग गए होंगे, इक्वल शेप इक्वल साइज, मींस दोनों एक दूसरे के ऊपर कवर हो सकते हैं। ये इस तरह से आपके ये हो गया आपका कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। बात करते हैं सिमिलर ट्रायंगल की। देखिए सिमिलर ट्रायंगल में हमने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें जैसे दो ट्रायंगल होंगी जिसकी शेप जो होंगी इक्वल होगी, सेम होगी, मतलब सेम शेप के, बट साइज में क्या होंगे, वे डिफरेंट होंगे। जैसे सपोज करिए हमने ये ले लिया ट्रायंगल ए बी सी, और ये ट्रायंगल है आपका पी क्यू और आर। अब यहाँ पे हमने देखिए इस साइड की मेजरमेंट देते हैं 6 सेंटीमीटर, ये आपका 7 सेंटीमीटर, और ये आपका 8 सेंटीमीटर, और ये 3 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर, और ये आपकी 4 सेंटीमीटर। तो अब आप इन दोनों को देखते हो, क्या देखते हैं यहाँ पे कि ये इक्वल, मतलब शेप जो है इनकी वो इक्वल ही है, लेकिन ये साइज क्या हो गया इनका, डिफरेंट हो गया। ये क्या हो गया, इसका छोटा हो गया पार्ट जो है, ठीक है। तो इक्वल शेप हो गया और इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल। अब हमने इसमें कहा कि इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, कि ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के इक्वल होगा, ये एंगल इस एंगल के इक्वल, और ये एंगल इस एंगल के इक्वल। अगर हम ये कॉरस्पॉन्डिंग एंगल को इसमें इक्वल ना करें तो क्या होगा, शेप जो है चेंज हो जाएगी। देखिए जैसे अब हमने ये वाला एंगल इस पे बना रखा है, इस तरीके से बनाया है हमने, सपोज करिए ये जो है इस तरह से बनाया है, ठीक है। अब ये सिमिलर नहीं हुआ, अगर साइज की तो कोई बात नहीं है, अगर ये सिमिलर नहीं हुआ, अगर सपोज करिए ये ऐसे और इसको हमने जो है इक्वल ना लेकर हमने इसको ऐसे ले लिया, तो ये एंगल कैसे हो गया, ऐसे हो जाएगा, जिससे क्या होगी, इसकी साइज जो इसकी शेप होगी वो क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। क्लियर है इतनी बात। तो अब यहाँ पे हमारा क्या होगा, इक्वल कॉरस्पॉन्डिंग एंगल, इट मीन्स ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा, और ये वाला एंगल इसके इक्वल, मतलब एंगल है एंगल पी के, एंगल बी एंगल क्यू के, और एंगल सी जो होगा एंगल आर के इक्वल होगा। फिर उसके बाद कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर इन सेम रेशियो।
अब यहाँ पर क्या होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड्स जो होगी वो सेम रेशियो में होगी। अभी तक कॉन्ग्रुएंसी वाले में, कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल में हमने क्या पढ़ा था, ये कॉन्ग्रुएंट जो कोरस्पॉन्डिंग साइड्स थी वो इक्वल थी। यहाँ पे क्योंकि ये क्या होता है, ये इसका जो है मतलब जो है साइज में इक्वल नहीं है, इसलिए इसके जो कोरस्पॉन्डिंग जो साइड्स होगी वो सेम रेशियो में होगी। इट मीन्स ए बी रेशियो जो पी क्यू होगा, मीन्स ए बी अपॉन पी क्यू ये इक्वल होगा किसके, ए सी अपॉन पी आर के, और इक्वल होगा बी सी अपॉन क्यू आर के, बी सी अपॉन क्यू आर। ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर और बी इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर। आप देख सकते हैं ए बी की वैल्यू कितनी है, 6 सेंटीमीटर है, तो आप लिख सकते हैं यहाँ पे 6 हो गया। और पी क्यू की वैल्यू कितनी है, देखिए पी क्यू की वैल्यू है 3 सेंटीमीटर, तो 6 अपॉन 3 इक्वल्स टू, अब ए सी की वैल्यू कितनी है आपकी, ए सी 7 सेंटीमीटर और ये 3.5 सेंटीमीटर पी आर, तो 7 अपॉन 3.5 इक्वल्स टू क्या होगा, बी सी की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और आपकी क्यू आर की वैल्यू हो गई 4 सेंटीमीटर। तो आपने देखा 3 से 3 दूनी 6 हो गया और ये 3.5 का 2 हो जाएगा ये भी, और इक्वल्स टू 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो ये क्या होगा, 2 इक्वल्स टू 2 इक्वल्स टू 2, मतलब इनका जो रेशो है आपका तीनों का कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का वो क्या आ गया आपका, इक्वल हो गया। फिर उसके बाद हमने देखा साइन, इनके जो साइन होते हैं वो क्या होता है, ये वाला साइन होता है, उसमें तो क्या है इक्वल्स टू के साइन के ऊपर ये साइन है, और इसमें सिमिलरिटी का जो साइन होता है वो ये वाला साइन होता है। अब सिमिलरिटी ऑफ ट्राइंगल को हम प्रूफ कैसे करेंगे, जैसे हमने इसको प्रूफ किया एस 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 से, एस से और ए एस ए से, मतलब आपका साइड साइड साइड, साइड एंगल साइड और एंगल साइड एंगल। यहाँ पे क्या ये दोनों तो सेम रहेंगे इसमें रूल में, ठीक है, लेकिन यहाँ पे एंगल साइड एंगल ना आके यहाँ पे एंगल 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 आएगा। देखिए साइड 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 हो गया, साइड एंगल साइड और एंगल एंगल एंगल, इसको हम इस वाले से नहीं प्रूफ कर सकते। ये आपको याद रखना होगा कि इसके 3 रूल ये वाले होते हैं, उसके 3 ये वाले होते हैं। तो अब जैसे आप जो है साइड साइड साइड, आप जैसे सपोज करो इस वाले रूल को हम देखते हैं, तो इस वाले रूल में क्या करेंगे हम, तीनों साइड का जो प्रोपोर्शन होगा, यहाँ पे तो साइड को इक्वल करते थे, वहाँ पे साइड का प्रोपोर्शन इक्वल, मतलब रेशियो जो है वो इक्वल करेंगे। जैसे हमारा ए बी रेशियो ए बी अपॉन पी क्यू इक्वल्स टू ए सी अपॉन पी आर इक्वल्स टू बी सी अपॉन क्यू आर, ये तो हो गया। अब क्या हो गया, इससे हम कह सकते हैं कि ये दोनों ट्राइंगल्स जो होंगे वो क्या होंगे, आपके सिमिलर ट्राइंगल होंगे बाय ट्रिपल एस रूल से, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं, अगर एम एस एस की बात करते हैं तो हम कह सकते हैं कि एस, तो सबसे पहले ए बी का पी क्यू से रेशियो इक्वल कर देंगे और एंगल एक एंगल इक्वल कर देंगे, एंगल इक्वल्स टू एंगल पी के, और ए सी का रेशियो ए सी रेशियो पी आर जो है इक्वल कर देंगे। इसी तरह से हम एंगल 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 में क्या होगा, एंगल ए इक्वल्स टू एंगल P, एंगल B इक्वल्स टू एंगल Q और एंगल C इक्वल्स टू एंगल R के, और हम कह सकते हैं इन तीनों से कह सकते हैं कि ट्राइंगल जो ABC है वो क्या होगा, सिमिलर होगा ट्राइंगल PQR के बाय ट्रिपल A, मतलब AAA एंगल 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 रूल से, सिमिलरिटी रूल से, ठीक है। इसमें आपको कोई भी डाउट हो आप हमारे से कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।